Now we are proving distance traveled in tth second s equal u plus half a to t minus 1 with the help of कैलकुलस मेथड। तो उसके लिए देखिए थ्योरी क्या है। एक कार इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट करती है, कार के एक्सीलरेटर पर पैर रखा, कार एक्सेलरेट हुई, कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया s1 इन t-1 सेकेंड। ओरिजिन से चली, यहां तक पहुंची ए तक। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ s1। यहां से यहां तक कितने सेकंड में? t-1 सेकंड। थोड़ा सा और आगे चले, अब कार पहुंची बी पे, बी पर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s2। ओरिजिन से नापेंगे, डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से नापते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल किया s2 इन t सेकेंड। मतलब अगर यहां लगे हैं 6 सेकेंड, s2 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 6 सेकेंड में, तो s1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 6 - 1 5 सेकेंड में। अगर यहाँ 7 तो यहाँ 6 सेकेंड, यहाँ 8 तो यहाँ 7 सेकेंड। तो अगर s2 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है मान लो 5 सेकेंड में, तो s1 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 4 सेकेंड में। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 5वें सेकेंड में, 5th सेकेंड में, तो 5वें सेकेंड में डिस्टेंस कैसे आएगा? s2 माइनस s1। इज इट क्लियर? बेटा सभी को क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो थ्योरी में पूछ लीजिए अभी भी। हम एक कार चला रहे हैं, हम 10 सेकंड में मान लीजिए 50 मीटर तक गए। 10 सेकंड में 50 मीटर, और 9 सेकंड में हम गए 70 मीटर। तो 9 से जब 10वां सेकंड आया 10th सेकंड, तो 10th सेकंड में हमने कितना कवर किया? 20 मीटर। 70 में से 50 कम किया, 20 मीटर कवर्ड इन 10th सेकंड। ओके, चलिए अब इसी चीज को हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन से। तो शुरू करेंगे वेलोसिटी से। v इक्वल ds/dt सभी को मालूम है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना उसमें v नहीं है,
तो v को हम रिप्लेस कर देते हैं u प्लस ए टी से, इक्वल ds अपॉन डी टी, या ds आ जाता है u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। याद रखिएगा, इस ए टी में डी टी का मल्टीप्लाई मत कर देना, मतलब डी टी का स्क्वायर मत कर देना। डी टी डॉक्टर है और टी उसका पेशेंट है, ठीक है। अब जब सबके पास एक एक डॉक्टर आ गया, तब हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेशन क्या होता है? एक इंटीग्रेशन का साइन ds के साथ, एक इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म के साथ, फिर एक इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म के साथ। जब हम ऑन इंटीग्रेशन लिखते हैं तो इन सब में लगती है लिमिट। बेटा पहले डिस्टेंस कितना था, देखिएगा ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं t-1 सेकेंड से t सेकेंड के बीच। तो t-1 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना था, s1। तो लोअर लिमिट लगेगी s1। उसके बाद जब हम t सेकेंड पे आए तो डिस्टेंस है s2। ये लाइन क्लियर? यहाँ डॉक्टर कौन था, डिस्टेंस, तो लिमिट कौन तय करेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस की लिमिट क्या होगी, t-1 सेकेंड पर s1 और t सेकेंड पर s2। अब आ जाओ टाइम पर। पहला टाइम है t-1 जब डिस्टेंस है s1, और दूसरा टाइम है t। यहां भी डॉक्टर टाइम है, लिमिट टाइम की लगेगी, t-1 और t, ठीक है। ये तो हो गया ऑन इंटीग्रेशन और लिमिट। अब इनमें रिलेटिव कौन कौन से हैं? यहां रिलेटिव है u और यहां रिलेटिव है a। t रिलेटिव नहीं है क्योंकि इसकी शक्ल dt से मिल रही है। तो ये है पेशेंट, ये है डॉक्टर। t को बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या आएगा, u बाहर, dt, a बाहर, ठीक है। अब होगा ऑपरेशन। अंदर पेशेंट नहीं है तो ds हो जाएगा s, लिमिट s1 से s2। यहां भी अंदर पेशेंट नहीं है तो dt हो जाएगा t, लिमिट t-1 से t। यहां पेशेंट है, पेशेंट पे पावर 1 है तो पावर में 1 ऐड होगा, t², और पूरी पावर से डिवाइड होगा, लिमिट t-1 से t। इतना सबको समझ में आया? नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर हम अप्लाई करेंगे लिमिट।
देखिए s को रिप्लेस करेगा s2 माइनस लगा के, s को रिप्लेस करेगा s1 u, t को रिप्लेस करेगा t माइनस, t को रिप्लेस करेगा t माइनस 1। ये लाइन समझ में आई? t को अपर लिमिट t रिप्लेस करेगी, फिर t को लोअर लिमिट t माइनस 1। a, t को रिप्लेस करेगा t स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब t को लोअर लिमिट t माइनस 1 बाय 2। इस लाइन में कोई दिक्कत? अब बताइए, S2 में से S1 माइनस करेंगे तो S2 डिस्टेंस कब कवर हुई थी, कितने सेकंड पर? S2 डिस्टेंस कवर हुई थी t सेकंड पर, और S1 डिस्टेंस कवर हुई थी t माइनस 1 सेकेंड पर। तो जब इन्हें माइनस करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन tth सेकेंड आ जाएगा, इक्वल में u, t माइनस t प्लस 1 प्लस a, t स्क्वायर बाय 2 माइनस t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t बाय 2। अब एलसीएम लेंगे, तो एस टी एस इक्वल, ये बचा खाली u, a, 2 एलसीएम, टी स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, तो कुल मिला के एस टी एस आ गया u प्लस a बाय 2, यहां बचा 2t माइनस 1। यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड विथ कैलकुलस मेथड।